कक्षा 11 मैथमेटिक्स, ये वीडियो नंबर 5। हमने वीडियो नंबर 4 में आपको संबंध के बारे में डिटेल से बताया। अब इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली और समझते हैं कि संबंध क्या होता है और किस प्रकार हम उसकी डोमेन, परिसर, रेंज, सहप्रांत, कोडोमेन किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इससे आप संबंध निकालना आज सीख जाएंगे। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। देखो, मैंने इसमें दो सेट लिए हैं। एक सेट है A 1 2 3 5 और दूसरा सेट B लिया है 4 6 9। तो नंबर्स ऑफ सेट्स हैं, अर्थात हमारे नंबर के सेट हैं, ये अंक से संबंधित हैं। तो A में हमारे पास 1 2 3 4 मेंबर हैं और B में 4 6 9। तो ये एक सेट है A। इसके मेंबर हमने लिख लिए 1 2 3 5। एक सेट B है 4 6 9। तो देखो ध्यान से रहे, ये वाला जो सेट कहलाएगा इसे हम सहप्रांत बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। ध्यान दें, सेट B को कोडोमेन बोलते हैं और सेट A को प्रांत बोलते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें अवयव छूट जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसे प्रांत अभी बाद में बोलेंगे। तो ये हमारे पास कोडोमेन हो गया। तो अगर पूछता है कोडोमेन क्या होता है, तो जो सेकंड सेट होता है वो उसके सभी अवयव सहप्रांत कहलाते हैं। अब इस पर एक R डिफाइन किया है मैंने। अब R की एक परिभाषा होगी, डेफिनेशंस। अब वो डेफिनेशन क्या डिफरेंट हो सकती है, तो मैंने यहाँ डिफरेंट डेफिनेशन लेकर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो मेरे पास सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन R है A to B। ये रिलेशन, ये दो बिंदु लगाते हैं कोलन, सच दैट A to B। तो एक रिलेशन R है A से B पर। लिखने का तरीका देखो, इसके मेंबर से X R Y। X मेंबर A सेट का है, Y मेंबर B सेट का है। तो X रिलेटेड टू Y ऐसे, या हम ऐसे लिखें से X Y बिलोंग्स टू R। तो ये जो मेंबर है X R Y या X Y, ये R के मेंबर है। तो जहाँ X मैंने कहा A का मेंबर है और Y B का मेंबर है। अगर यहाँ X है तो Y इसका मेंबर है। क्लियर। अब देखो, दो सेट हमें दिए हैं, तो पहले हम A क्रॉस B फाइंड कर लें। देखो, इसकी जब तुम प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं इसे पहले निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे जिस रिलेशन के हिसाब से निकालने की है। तो थोड़ा समझाने के लिए, तो पहले मैंने इसकी A क्रॉस B निकाल ली। A में 4 मेंबर हैं, B में 3 मेंबर हैं, तो A क्रॉस B में 9 मेंबर होंगे और मैंने सभी अवयव लिख लिए। लिखने का तरीका हम जानते हैं, 1 4 1 6 1 9। पहले इसके A के मेंबर और फिर B के मेंबर, ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हम सब लिख लेंगे। 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब देखो हम संबंध डिफाइन करते हैं। अब देखो, जो संबंध आएगा, संबंध का मतलब उपसमुच्चय। एक उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का। ठीक है, संबंध का मतलब कोई अलग सा मतलब नहीं है। यहाँ A क्रॉस B का जो एक सबसेट होगा वो एक कुछ क्वालिटी के साथ, यानी कुछ उसकी प्रॉपर्टी होगी संबंध की, उससे संबंधित जो हमारे पास सेट लिखा जाएगा वो संबंध कहलाता है। तो समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध मैंने डिफाइन किया। देखो, मैंने एक R1 रिलेशन कह दिया, जैसे मैंने R की जगह कह दिया R1। तो कैसे डिफाइन किया, जो उसमें मेंबर होंगे R1 में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जो उन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्स को वाई में से माइनस करो या वाई को एक्स में से माइनस करो, तो एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई का अंतर विषम है। तो जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट ए का और सेकंड कंपोनेंट बी का, तो मैंने क्या रिलेशन डिफाइन किया, अंतर, यानी कि एक्स और वाई का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो एक विषम नंबर आना चाहिए, अर्थात 2 से ना कटे। अब छठवें से आर है,
ये R1 है। देखो 1 में से 4 गए 3, ठीक है। तो डिफेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रहे। 1 4 डिफेंस हमेशा बड़े में छोटा घटता है, तो 1 4 में से -3 से लिखेंगे 4 - 1 3। इसका डिफेंस 5 है, 1 9 का डिफेंस 8 है, तो ये मेंबर नहीं होगा। 2 और 4 का डिफेंस 2 - 4 2, एक सम संख्या है, ये नहीं होगा। 2 6 ये नहीं होगा। देखो 2 9, 2 में से 7 गया, 2 में से 9 गया, 7 बचा, तो ये मेंबर होगा। तो इस प्रकार हम सारे छाट लेंगे जिनका डिफरेंस इनमें एक विषम नंबर है। तो हमने छाट लिए छात्रों। तो हमारे पास R1 सेट आया 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। तो हम देखते हैं प्रत्येक मेंबर की क्वालिटी है कि उनका डिफरेंस वो एक ओड नंबर है। तो देखो मेंबर सारे अलग अलग लिखे, तो ये रोस्टर रूप कहलाता है। आप याद करो, हमने एक रोस्टर फॉर्म लिखा था, तो रोस्टर का मतलब सभी नंबर अलग अलग लिखने हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है। तो रोस्टर रूप में हमने ये लिख लिया। तो आगे समझ में आया। तो ये R1। अब तुमसे कहा जाए कि इस रिलेशन R का प्रांत बताओ, तो जो पहले पहले नंबर लिख दो सारे। 1 1 एक बार लिखा जाएगा, 2 यानी 1 2 3 और 5, तो पूरा का पूरा सेट आ गया। देखो ये प्रांत में। और परिसर होता है बाद वाले नंबर, ध्यान दें वो बाद वाले नंबर। अब R2 डिफाइन करते हैं। देखो दूसरा रिलेशन, एक रिलेशन R2 डिफाइन किया है एक्स वाई, जहां y x का वर्ग अर्थात सेकंड कंपोनेंट y जो है वो x का वर्ग। तो देखते हैं जहां x, देखो x R2 y इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू है फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर। अब हम इसमें a क्रॉस b में फाइंड करते हैं इसे, यानी जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट का वर्ग होना चाहिए। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा है। देखो ये वाला x ये है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया अर्थात y है बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक नंबर हो गया। देखो 3 और 9 आ गया, 3 का स्क्वायर, तो केवल 2 ही नंबर बनते हैं इसमें, तो ये हमारे पास एक R2 सेट आ गया। तो उस जो प्रॉपर्टी हमें दी गई थी, तो इस प्रकार हमारे। अब तुमसे पूछ ले कि भाई किसी सेट पे कितने रिलेशन हो सकते हैं, संबंधों की संख्या। देखो मैंने बताया संबंध सदैव A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। अगर A क्रॉस B के हम जितने भी सबसेट लिख सकते हैं, और अगर हम देखो इसमें कितने हैं, एक 9 मेंबर है, तो 2 की पावर 9, तो इतने रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ। तो काफ़ी आराम ज़्यादा है, तो हम हर एक नहीं लिख सकते, पता नहीं कैसे कैसे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला है कि संबंधों की संख्या इक्वल टू होती है 2 की पावर m, जहाँ m है किसके, A क्रॉस B के अवयवों की संख्या, तो n A क्रॉस B इक्वल टू m। तो ये हुआ। अब परिसर और प्रांत की बात करते हैं। तो मैंने कहा प्रांत ज्ञात करने के लिए अगर संबंध R की बात करें तो पहले पहले नंबर सेकंड कंपोनेंट परिसर कहलाती है। और देखो 4 6 9 ये सेट B के ही इक्वल है, तो इसलिए यहाँ इक्वल है, तो ये सब हमेशा परिसर छोटी हो सकती है, परिसर छोटी हो सकती है, सबसेट बन सकता है। तो देखो यहाँ संबंध R2 का प्रांत कितना है, देखो अब देखो इसे ध्यान से देखें, प्रांत कितना है 2 3। देखो जो हमारे पास संबंध डिफाइन वर्ग वाला था उसमें 2 4 और 3 9 नंबर आए, 2 2 4, तो पहले पहले नंबर 2 3 ओनली 2 3 क्या कहलाएगा, प्रांत। और देखो सेट तो बड़ा है, तो 2 और 3 जुड़े बस केवल नंबर, तो 1 और 5 रह गए। तो प्रांत हमेशा जो नंबर रिलेटेड हैं बी से, केवल वही नंबर हमें यहाँ चुनने हैं। रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन रिलेशन। ऐसी परिसर में जो नंबर रिलेटेड हैं ए से, वो परिसर कहलाएगा। तो हमारे पास देखो 4 9 आ गया, इसमें केवल 4 और 9, तो उसमें हमारे पास 6 4 जबकि 4 6 9 है और केवल 4 और 9 ही जुड़े। तो देखो अगर मैं इसे करूं तो देखो 2 4 1 और 3, केवल यही मेंबर है वर्ग में। तो ये 2 और 3 डोमेन, परिसर 4 और 9, और सारा हुआ कोडोमेन।
तो देखो छोटा सेट हुआ ना, ये इसमें 3 मेंबर है तो ये सबसेट, इसलिए परिसर सदैव कोडोमेन सह प्रांत का क्या कहलाते हैं, सबसेट होता है, सबसेट होता है। तो ये हमारी हुई वीडियो नंबर 5। तो तुमने इसमें सह प्रांत निकालना सीखा, संबंध क्या होता है, सबसे पहले संबंध के लिए एक रोस्बी निकालते हैं, फिर हम जो है ध्यान से डेफिनेशन समझते हैं रिलेशन की, उस रिलेशन से संबंधित वे अवयव छांट लेते हैं, फिर हम संबंध का प्रांत लिखते हैं, प्रांत में फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वे इकट्ठे कर देंगे, वो प्रांत कहलाएगा, सेकंड कंपोनेंट इकट्ठे कर देंगे, परिसर कहलाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा परिसर निकालने का तरीका हुआ। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हुई हमारी वीडियो नंबर 5। तो छात्रों इसे ध्यान से सुने और देखें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।